नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गजनी राजवंश के बारे में। तो दोस्तों, हम क्या कर लेते हैं, पहले तो हम इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। देखेंगे दोस्तों, इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है, सबसे पहले अरबों ने किया है, फिर ईरानियों ने किया है, फिर जाकर तुर्कों ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया है। और ये गजनी के जो शासक थे वो क्या थे? तुर्क थे। क्या थे? गजनी के जो शासक थे वो क्या थे? तुर्क थे। दोस्तों, यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखना है कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? गजनी राजवंश के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम इसी समय थोड़ा सा पीछे के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक है उनको क्या माना जाता है? मोहम्मद साहब। कौन माने जाते हैं? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मोहम्मद साहब। और इन्होंने ही क्या किया है? इस्लाम धर्म का सबसे पहले प्रचार प्रसार किया था। इनका जन्म जो होगा वो कब हुआ था? 570 में। कब हुआ था? 570 में। और 610 ईस्वी में क्या हुआ है? 610 में इन्हें हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और तत्पश्चात क्या है? इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया था। और इनका विरोध क्या है? इनका विरोध 622 ईस्वी में मक्का में या अरब में बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये कहा जाते हैं मक्का से मदीना चले जाते हैं। तो इस तिथि को क्या कहा जाता है? हिजरी संवत। क्या कहा जाता है? हिजरी संवत कहा जाता है। तत्पश्चात 632 ईस्वी में क्या हो जाता है? मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ता है। एक था शिया और दूसरा था सुन्नी। ये दोनों भागों में बटेंगे और उसके पश्चात ये सारा कार्य होगा। फिर हमने बात की थी कि अरब आक्रमण। किसकी? अरब आक्रमण की बात की। अरब आक्रमण में मैंने बात की कि अरब आक्रमण में सबसे पहले जो आक्रमण हुआ था कब हुआ था? 711 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यह आक्रमण कैसा था? असफल था। जो आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि अरबों ने सबसे पहले आक्रमण कब किया था? तो 711 ईस्वी में किया था। लेकिन यह क्या था? असफल अभियान था। नेक्स्ट जो आक्रमण होता है वो कब होता है? 712 में यह आक्रमण होता है। और इस आक्रमण का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ने इसका नेतृत्व किया था। जो क्या था? हज्जाज का वहां के मतलब कि अरब प्रायद्वीप के जो शासक थे उनका नाम क्या था? हज्जाज था। उसका क्या था? यहाँ दामाद था। और इसने सिंध के शासक दाहिर को पराजित करके सर्वप्रथम यहाँ पर क्या है? जजिया कर लगाया। क्या लगाया? जजिया कर लगाया। और उसी ने एक और नया कर लगाया था जो था खराज। क्या था? जजिया और खराज नामक दो कर लगाए थे। जजिया कर वह कर हुआ करता था जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, उनसे यह कर लिया जाता था। लेकिन इस कर से वृद्ध, बच्चे और महिलाएं और यह ब्राह्मण वर्ग जो था इससे मुक्त था। फिर क्या है? खराज भूमि पर लगने वाला यह टैक्स था। और इसको सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने किसको जीता था? मुल्तान को जीता था। और मुल्तान का नाम क्या रख दिया था? स्वर्ण नगरी। क्या रखा था? स्वर्ण नगरी इसका नाम रखा था, क्योंकि मुल्तान से मोहम्मद बिन कासिम को ढेर सारा धन प्राप्त हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम का इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देखी थी। आज हम बात करने वाले हैं गजनी राजवंश के बारे में, जो क्या थे? एक तुर्क थे। क्या थे? एक तुर्क थे। आज उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। मोहम्मद साहब ने क्या है? मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार क्या है? इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार तलवार के दम पे, किसके? तलवार के माध्यम से किया था। और जो भी हो व्यक्ति को समझाकर इस धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ऐसा बताया जाता है। क्या किया जाता है? ऐसा बताया जाता है कि इस्लाम धर्म का जो प्रचार हुआ है वो तलवार और क्या है? मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म का प्रचार एवं तलवार के माध्यम से इस्लाम धर्म का विस्तार किया था। और आगे चल के इसे चलाने का कार्य कौन कौन करते हैं? अरब। कौन करते हैं? अरब वाले करते हैं सबसे पहले इस्लाम धर्म का प्रचार। उसके बाद कौन करते हैं? ईरानी। और फिर उसके बाद कौन करते हैं? तुर्क। कौन करते हैं?
तुर्क। इन्हीं तुर्कों में से जो सबसे ये जो थे तुर्क क्या थे, गजनी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, गजनी के निवासी थे। इन्होंने ही क्या किया था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था। यहाँ पर देखिएगा कि जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, क्या है, इस्लाम धर्म का जब प्रचार प्रसार हो रहा था तो जो छोटी छोटी शक्तियां थी या छोटे छोटे जो धर्म हुआ करते थे या उस समय के जितने भी धर्म थे वो इस्लाम धर्म के समक्ष नतमस्तक थे। क्या थे, नतमस्तक थे। उनकी कोई भी स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए इस्लाम धर्म बहुत ज़्यादा वर्चस्वशाली हो गया। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में नोट्स बना के चलेंगे तो क्या होगा कि ये हमें आगे बहुत काम आने वाला है। तो लिखिएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब ने प्रचार एवं तलवार के माध्यम से इस्लाम का विस्तार किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बड़ी बड़ी शक्तियां इस्लाम के समक्ष, बड़ी बड़ी शक्तियां और प्राचीन धर्म इस्लाम के समक्ष नतमस्तक थे। ठीक है, देखिएगा, इसको प्रचार प्रसार करने वाले में और कौन थे, तो इसका प्रचार किसने किया था, इस्लाम का प्रचार क्रमशः अरब, ईरानी एवं तुर्कों ने किया था। किसने किया था, तुर्कों ने किया था। यहां पर देखने वाली बात है, अरब वाले जो थे, क्या है, ये अरब वाले जो लोग थे वो लोग कैसे थे, सूझबूझ वाले थे। कैसे थे, अरब वाले सूझबूझ से काम करते थे। किससे, सूझबूझ से काम करते थे। और ईरानी वाले क्या है, ईरानी वाले इनमें विनम्रता क्या थी, इनमें विनम्रता एवं विशिष्टता थी। क्या थी, विनम्रता एवं विशिष्टता थी। जबकि तुर्क जो थे वो क्रूर थे। क्या थे, क्रूर थे। यहां पर आप देखेंगे जो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है तो सबसे पहले बात जो व्यक्ति हैं वो लोग किसके माध्यम से कर रहे हैं, सूझबूझ के माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जबकि ईरानी जो लोग हैं, क्या है, ईरानी लोग किसके कर रहे हैं, विशिष्टता एवं विनम्रता के माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये जो तुर्क थे, क्या थे, ये जो तुर्क थे, इन्होंने सबसे बाद में इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और इन्होंने जो इस्लाम धर्म का प्रचार का माध्यम बनाया वो क्या बनाया, क्रूरता को बनाया। ये लोग तलवार के दम पे, क्या है, तलवार के दम पे इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और इन्होंने क्या है, इन्होंने रौद्र रूप को अपनाकर, क्या है, रौद्र रूप को अपनाकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनका मानना था कि हम क्या करेंगे, अपनी शक्ति के माध्यम से इस्लाम धर्म को लोगों को बताएंगे या मनवाएंगे। देखिएगा दोस्तों, जब आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हो
क्या है, शक्ति का प्रयोग करते हो तो आप देखते हो कि लोग आपकी बात को तो मान लेते हैं उस समय, लेकिन आगे उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और इनका कार्य क्या था, लूटना और कुछ भी नहीं था। ये लोग जो उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, तो ये लोग शुरू में जब आए हैं तो ये लोगों ने क्या किया है, भारत को लूटने का कार्य किया है, यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करने भारत में वो नहीं आए हैं। तो हमने इन सब चीजों को देखा। हमने सबसे पहले देखा इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब ने प्रचार एवं तलवार के माध्यम से इस्लाम का विस्तार किया। फिर हमने बताया बड़ी बड़ी शक्तियां, प्राचीन धर्म इस्लाम के समक्ष नतमस्तक थे, मतलब कि कमजोर अवस्था में थे। नेक्स्ट मैंने बताया इस्लाम का प्रचार क्रमशः अरब, ईरानी और तुर्कों ने किया। और मैंने बताया कि अरब ने इस्लाम का प्रचार किस तरीके से किया, सूझबूझ से किया, जबकि ईरानियों ने किससे किया, विनम्रता से किया, और तुर्कों ने इसका क्रूरता से पालन करवाने की कोशिश की। तो दोस्तों क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखेगा नेक्स्ट, तुर्क लोग भौतिकवादी एवं व्यवहारिक थे। क्या थे? तुर्क लोग भौतिकवादी एवं व्यवहारिक थे। उन्हें अपने तलवार पर अधिक विश्वास था। नेक्स्ट, इसी के माध्यम से वह सब कुछ पाना चाहते थे। क्या करते थे? इसी के माध्यम से वह सब कुछ पाना चाहते थे। भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्क गजनी के निवासी थे। आप देखिएगा ये जो गजनी था, पहले तो हमको समझना, हमने क्या कह दिया कि ये गजनी के निवासी थे, इसलिए इस राजवंश का क्या नाम पड़ जाता है, गजनी राजवंश पड़ जाता है। और वास्तविक रूप में ये क्या थे, तुर्क थे। तो गजनी वास्तविक रूप में कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है अफगानिस्तान में। कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में यह पड़ता है। और आप देखेंगे कि भारत पर जो आक्रमण हुआ है, भारत पर जब भी आक्रमण हुआ है वो इधर से ही हुआ है। कहां से हुआ है? इधर से हुआ है। शुरुआत में जब भारत में सिकंदर आए थे या फिर ईरानी आए थे, तब भी अफगानिस्तान के रास्ते में दो दर्रे पड़ते थे। क्या है? दो दर्रे पड़ते थे। एक का नाम था बोलन और एक का नाम था खैबर दर्रा। क्या था? खैबर दर्रा था। इसी के माध्यम से क्या होता था, भारत में आक्रमण होता था। उस समय तक आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा नाव का विकास नहीं हुआ था, कि नौसेना जैसी विकास नहीं होने के कारण जो आक्रमण हो रहा था वो किससे होता था? बोलन एवं खैबर दर्रे से हुआ था। भारत में जो आक्रमण हुआ है वो किसके माध्यम से हुआ है? खैबर दर्रे के माध्यम से भारत पर आक्रमण हुआ है। दर्रा मतलब कि पहाड़ के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें रास्ते आने जाने के होते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। अब हमको बात करनी है कि गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था। क्या है? गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक अलब्तगीन था। कौन था? अलब्तगीन था। अलब्तगीन समन वंशी, क्या है? समन वंशी या सामान वंशी वंश में पहले क्या था? एक दास हुआ करता था। क्या हुआ करता था?
दास हुआ करता था, लेकिन वो देखता है कि उनकी स्थिति कमजोर होती जाती है। क्या होती है? कमजोर होती जाती है। इसी के फलस्वरूप क्या है? इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि अलब्धगीन एक योग्य व्यक्ति था। क्या था? योग्य व्यक्ति था। जब ये योग्य व्यक्ति आएगा तो उसे कोई दबा नहीं सकता, और इसी का फायदा उठाकर जब संसमनी या सामनी वंश का जब स्थिति कमजोर होती है तो अलब्धगीन क्या करता है? एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित करता है, और देखता है जब अलब्धगीन शासक बनता है तो उस समय गजनी में क्या है? गजनी के आसपास सामाजिक स्थिरता या राजनीतिक स्थिरता देखने को मिलती है। और वो व्यक्ति कैसा था? योग्य था। तो योग्य होने के कारण उसने क्या किया? संपूर्ण साम्राज्य को एकीकृत करने की कोशिश किया। जैसे कि आप देखते हो कि कोई व्यक्ति योग्य होगा तो वो क्या करेगा? साम्राज्य को एकीकृत करने की कोशिश करेगा। जैसे इससे पहले हमने बात की थी कि जो भी शासक होगा अगर वो योग्य होगा तो वो क्या करेगा? अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। उसी तरीके से अलब्धगीन क्या होगा? अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो हम लिखेंगे गजनी वंश का, गजनी राजवंश का संस्थापक अलब्धगीन था। अलब्धगीन था। पहले यह समन वंशी सुल्तान के अंधे सुल्तान का दास था। समन वंशी की स्थिति कमजोर देखकर अलब्धगीन ने गजनी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उस समय वहां पर आसपास के क्षेत्रों में राजनैतिक स्थिरता थी। राजनैतिक अस्थिरता थी। इसी का फायदा उठाकर अलब्धगीन ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करते हैं। हो गया दोस्तों, यह घटना कब की होती है? 962 की। कब की होती है ये घटना? 962 की होती है। और 963 में क्या है? 963 में क्या है? 963 में अलब्धगीन की मृत्यु हो जाती है। किसकी? अलब्धगीन की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु होती है? अलब्धगीन की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात जो शासक बनता है उसका नाम है इसहक। क्या है? इसहक शासक बनता है।
और दोस्तों आप यहां पर देखेंगे कि जैसे मैंने बताया कि यहां पर राजनीतिक अस्थिरता थी, तो अलब्धगीन की मृत्यु के पश्चात भी कौन शासक बनता है? इसहाक बनता है। और कितने दिनों तक शासन करता है? 3 वर्षों तक शासन करता है। फिर क्या हो जाती है? उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के पश्चात क्या है? उसकी मृत्यु के पश्चात बलक्तगीन, क्या है? बलक्तगीन, बलक्तगीन शासक बनता है। कौन बनता है? बलक्तगीन शासक बनता है। और इसकी भी मृत्यु 972 में हो जाती है। कब हो जाती है? 972 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात शासक बनता है पिराई। कौन बनता है शासक? पिराई शासक बनता है। कौन बनता है? पिराई शासक बनता है। यहां पर देखिएगा अलब्धगीन का पुत्र कौन था? इसहाक था। और इसहाक का सेनापति क्या है? ये क्या था? सेनापति था। और सेनापति के पास पिराई जो था इसका दास था। क्या था? दास था जो शासक बना था। यहां पर ये सारी चीजें आप देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि उस समय राजनीतिक अस्थिरता थी। कोई व्यक्ति लंबे समय तक शासन नहीं कर पा रहा था। इसी समय क्या है? इसी समय पिराई भी क्या करता है? अपने साम्राज्य विस्तार की योजना बनाता है। क्या बनाता है? योजना बनाता है, साम्राज्य विस्तार करता है। और साम्राज्य जब विस्तार करेगा तो भारत में पंजाब के क्षेत्र में क्या है? पंजाब के क्षेत्र में हिंदू शाही राजवंश का शासन कर रहा था। कौन? हिंदू शाही राजवंश शासन कर रहा था। और इसका शासक का नाम था राज्यपाल। कौन था? राज्यपाल था। और राज्यपाल और पिराई की सीमाएं क्या है? राज्यपाल और पिराई की सीमाएं आपस में टकराने लगी। क्या करने लगी? टकराने लगी। इसके फलस्वरूप क्या है? इसके फलस्वरूप राज्यपाल ने अपने पुत्र के नेतृत्व में क्या है? अपने पुत्र के नेतृत्व में किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? पिराई के ऊपर आक्रमण कर दिया। किसने किया? राज्यपाल ने आक्रमण कर दिया। और पिराई की स्थिति एकदम हारने जैसी हो गई थी। क्या हो गई थी? हारने जैसे हो गई थी। उसी समय एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है सुबुक्तगीन। कौन है? सुबुक्तगीन आता है। और सुबुक्तगीन जब आता है, कौन आता है? सुबुक्तगीन आता है। और सुबुक्तगीन आकर क्या है? सुबुक्तगीन आकर क्या करता है? इनके पुत्र को पराजित कर देता है। राज्यपाल के पुत्र को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और पराजित करने के बाद ये लोग वापस चले आते हैं। जहां हिंदू शाही राजवंश की विजय होने वाली थी, लेकिन सुबुक्तगीन आकर क्या कर देता है? उस जीत को पराजय में बदल देता है। तत्पश्चात कहा जाता है कि सुबुक्तगीन बहुत योग्य व्यक्ति था। क्या था? सुबुक्तगीन बहुत योग्य व्यक्ति था। और अलब्धगीन ने क्या है? अलब्धगीन ने अपनी पुत्री का विवाह क्या है? अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? सुबुक्तगीन से किया था। किससे किया था? सुबुक्तगीन से किया था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये इसके बाद जो शासक बना था वो क्या था? इनका पुत्र था। क्या था? पुत्र था। और इसहाक का सेनापति कौन था? बलक्तगीन था। और बलक्तगीन का दास कौन था? पिराई था। पिराई के बाद जो शासक बनेगा उसका नाम क्या होगा? सुबुक्तगीन होगा। क्या होगा? सुबुक्तगीन होगा। जब देखा गया ये कोई काम वाम का है नहीं तो इसको क्या होगा? मार मार के कहानी इसकी खत्म कर दी जाएगी। और शासक कौन बनेगा? सुबुक्तगीन शासक बनेगा। इसी ने क्या है? इसी ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों हम क्या करते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखेगा अलब्धगीन की मृत्यु 963 में हुई। 963 ईस्वी में हुई। 963 में हुई। फिर आप लिखेगा इसके पश्चात पुत्र इसहक शासक बना और 3 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट
लिखिएगा इस हक के बाद, इस हक के बाद बलक्तगीन, बलक्तगीन शासक बना, बलक्तगीन शासक बना। बलक्तगीन के बाद, बलक्तगीन के बाद, बलक्तगीन के बाद पीराई, पीराई शासक बना। ठीक है, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। पीराई की सीमा, पीराई की सीमा राज्यपाल से, राज्यपाल की सीमा से टकराने लगी, टकराने लगी। इसी के फलस्वरूप, इसी के फलस्वरूप राज्यपाल ने अपने पुत्र के साथ शक्तिशाली सेना गजनी भेजी। युद्ध चल ही रहा था, तभी सुबुक्तगीन ने आकर, किसने? सुबुक्तगीन ने आकर, सुबुक्तगीन ने आकर पीराई को विजय दिलवाई, विजय दिलवाई। ठीक है, ठीक है। सुबुक्तगीन से अलक्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, पुत्री का विवाह किया था। इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा कि जब ये शक्ति शासक बनेगा तो ये क्या करेगा? ये भी साम्राज्य को विस्तृत करने की कार्य करेगा। क्या करेगा? सुबुक्तगीन जब शासक बनेगा तो ये भी क्या करेगा? साम्राज्य विस्तार का कार्य करेगा। और साम्राज्य विस्तार के दौरान इसका एक युद्ध किसके साथ होता है? राज्यपाल के साथ होता है। किसके साथ होता है? राज्यपाल के साथ इसका एक युद्ध होता है, जिसमें क्या होता है, कहते हैं कि राज्यपाल क्या है? जहां पर राज्यपाल आपने लिखा होगा वहां पर वो जयपाल है। क्या है? जयपाल है। क्या है? जब वो जयपाल जीत ही रहा था तो क्या हो जाता है कि वहां पर तूफान आ जाता है। क्या आ जाता है? तूफान आ जाता है। और तूफान आने के कारण जो सेना होती है वो क्या हो जाती है? अस्त व्यस्त हो जाती है। तत्पश्चात क्या है?
तत्पश्चात जयपाल को सुबुक्तगीन से क्या करनी पड़ती है, संधि करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, संधि करनी पड़ती है। और संधि करने के पश्चात उन्हें वापस जाना होता है। वापस जाने के पश्चात भी सुबुक्तगीन आगे चलकर उसकी शर्तों को नहीं मानता है। फिर क्या होता है, जयपाल के ऊपर सुबुक्तगीन का आक्रमण होता है। किसका, सुबुक्तगीन का आक्रमण होता है। सुबुक्तगीन का आक्रमण होता है और जयपाल क्या होते हैं, पराजित होते हैं। पराजित होने के पश्चात क्या होता है कि ये अपने क्षेत्र में कुछ हिंदू शाही राजवंश के कुछ क्षेत्रों को मिला लेता है। तत्पश्चात 997 ईस्वी में क्या है, 997 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। पहला जो आक्रमण उसने किया था वो कब किया था, 986 में। और दूसरा जो आक्रमण किया था वो किया था 991 में। 900 में तूफान आ गया था। क्या गया था, तूफान आया था, जिससे क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। क्या हो गई थी, संधि हो गई थी। 991 में सुबुक्तगीन ने जयपाल को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। और तत्पश्चात 997 में क्या हो जाती है, सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से हमने आज बात की गजनी राजवंश में सुबुक्तगीन, अलबगीन, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे महमूद गजनवी का। किसका, महमूद गजनवी का। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। और मैंने जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट तरीके से, जैसे कि सबसे पहले जयपाल से जो युद्ध हुआ सुबुक्तगीन का कब हुआ है, 986 में हुआ। दूसरा कब हुआ है, 991 में हुआ है। और 991 में बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। कब, 997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर एक चीज और ध्यान देना कि भारत पर सर्वप्रथम तुर्कों में से सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो वो करने वाला जो व्यक्ति था वो व्यक्ति था सुबुक्तगीन। और ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है कि तुर्कों में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो किया था सुबुक्तगीन ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था। जबकि अरबों की आक्रमण करेंगे, बात करेंगे तो 711 में उबैदुल्ला ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वह सफल नहीं था। लेकिन 712 में जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो आक्रमण किया था वो आक्रमण कैसा था, सफल आक्रमण था। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।